कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मनोज मुंतशिर शुक्ला भाई साहब को अपने साथ कुछ अनहोने की घटना का अंदेशा हो रहा है और इसलिए मुंबई पुलिस के पास पहुंचे हैं और सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा मिल गई है। कौन है मनोज मुंतशिर शुक्ला? आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाल फिलहाल जो फिल्म आई है आदि पुरुष, पूरा देश उसे लेकर इनकी आलोचना कर रहा है, ओम राउत की आलोचना कर रहा है। हालांकि प्रभास को उस कैटेगरी में नहीं रख रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जिस फिल्म से वो हाल फिलहाल सबसे बड़े सुपरस्टार बने थे उसके बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें साइड रख दिया है क्योंकि जनता जानते हैं कि डायरेक्टर जो बोलेगा और जो राइटर लिखेगा उन्हें तो वही काम करना है। अब डायरेक्टर ने जो इस तरह का डायरेक्शन किया है और राइटर ने जिस तरह के संवाद लिखे हैं यानी कि डायलॉग लिखे हैं, जिस तरह का इसमें भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। हिंदी तो छोड़िए, जो भी भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है वो इतनी ज्यादा खराब है, लोगों के गले नहीं उतर रही है। एक ऐसा ग्रंथ जिसके ऊपर जिससे इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म बनाई गई थी, इन भाई साहब ने मजाक बनाकर रख दिया है। बचपन से हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने अपने गली मोहल्ले में रामलीला देखी है और मैं कह सकता हूं कि रामलीला यानी कि रामायण एक इस तरह का ग्रंथ है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि बचपन में जिन्होंने रामायण देखी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू भाइयों ने देखी है, मुसलमानों ने भी देखी है, सिखों ने भी देखी है, ईसाइयों ने भी देखी है। और एक एक डायलॉग, एक एक चीज और एक एक सीन सबके दिलों में उतरा हुआ है, जहन में उतरा गया है। इसलिए अगर आज के टाइम पर अगर आप देश में किसी भी मुसलमान या किसी भी धर्म के लोग से पूछेंगे कि रामायण क्या है, तो आपको एक एक कैरेक्टर की बात, एक एक डायलॉग जो बचपन में सुना है, जो देखा है, वो सब बता देगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने जिस तरह का मजाक बनाया है वो किसी से छिपा नहीं है और अब इन्हें इतना खतरा सता रहा है कि मुंबई पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, मुझे सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जिस तरह का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कोई सिरफिरा आए, क्योंकि आजकल सिरफिरों की कमी नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो इसलिए इन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। अब मनोज मुंतशिर शुक्ला भाई के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हाल फिलहाल कुछ सालों से राष्ट्रवादी का चोला ओढ़ा है, हिंदुत्ववादी का चोला ओढ़ा है। जगह जगह स्टेज प्रोग्राम मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो म्यूजिशियन थे यानी कि संगीतकार थे, राइटर थे, सबको पीछे छोड़ दिया और आज के टाइम में एक तरह से समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रह रहे थे ये एक अकेले ऐसे राइटर और शायर भी समझ लीजिए, कवि जो अपने आप को कवि भी कहते हैं, राइटर भी कह लीजिए, सबसे ज्यादा इन्हें काम मिल रहा था, इन्हें लाइमलाइट मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जनता को क्या रिजल्ट परोसा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शुरू में जो मैंने डायलॉग आपको बताया, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जगह तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। ये क्या कोई हम विद्युत जामवाल की मूवी देख रहे हैं कि जगह भी तेरी, आदमी तेरे, जुमले भी तू ही गढ़ ले? आप लोगों को याद होगा कमांडो की फिल्म आई थी, उसी तरह का कोई डायलॉग इन्होंने, और फिर लोग कहें क्यों ना कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खैर, अब सारी जनता, सारा देश इन्हें गालियां दे रहा है, तो मैं आपको और कुछ बता दूं कि डायलॉग इस फिल्म में सिर्फ 2-4 नहीं है। जितने भी डायलॉग लोग जो बाहर आकर बता रहे हैं अलग अलग, पहले 2-4 डायलॉग वायरल हुए थे, कुछ क्लिप वायरल हुई थी, वो तो खराब थे ही, बाकी डायलॉग उससे भी कहीं ज्यादा खराब हैं। ऐसा लगता है कि कांति शाह यानी कि मिथुन की एक फिल्म आई थी गुंडा, उसके कुछ डायलॉग सुन रहे हैं। रावण को कह रहा है कि लंबा कर दिया, अभी तो मेरे पिटारे में और बहुत सारे नाग बचे हुए हैं। ऐसा लगता है हम गुंडा फिल्म का कोई डायलॉग सुन रहे हैं। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला भाई, इनकी हालत फिलहाल खराब है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, विवाद बहुत गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी तंज किया है कि जो लोग प्रोपगेंडा फिल्म बनाएंगे तो भैया उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। तो फिर उसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो जेन्युइन कंटेंट होता है, वो तो कहीं मिलेगा ही नहीं। अब जो बनाना चाह रहे थे वो तो बना ही नहीं, उसके उल्टा कुछ और ही बन गया। जहां आज के समय में हम ये सोच रहे थे कि रामायण अब एक बड़े पर्दे पर और आज के हिसाब से जिस तरह का वीएफएक्स और जिस तरह की टेक्निक मार्केट में मौजूद है कि उससे हमें एक भव्य रामायण पर्दे पर देखने को मिलेगी, लेकिन मिला क्या? एनिमेशन टाइप की एक मूवी, बहुत सस्ती घटिया वीएफएक्स जिसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें कैरेक्टर जो ओरिजिनल है उन्हें भी एक तरह से कार्टून की तरह पेश किया गया है। जो रावण है वो रावण नहीं लग रहा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो राम नहीं लग रहे हैं, और बाकी कैरेक्टर को तो मैं कहूँ क्या, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया है। और बस पूछे मत क्या क्या इन्होंने मनोज मुंतशिर शुक्ला और
ओम राउत ने किया है। ओम राउत का डायरेक्शन तो जितना खराब था उससे ज़्यादा डायलॉग और जो संवाद थे फिल्म के वो किस तरह के थे आप लोगों के सामने है। तो फिलहाल जो है मनोज मुंतशिर शुक्ला भाई के बारे में खबर आ रही थी कि इन्हें अब अपनी जान का खतरा सता रहा है और ये पहुंच गए हैं पुलिस के पास। अब देखते हैं विवाद और क्या क्या बढ़ता है। और कुछ लोगों ने कहा है कि लीगल एक्शन इस पर लेंगे, वो कानून के पास जा रहे हैं। तो देखना है कि जिन लोगों ने प्रमोशन किया क्या उन पर भी कुछ होता है, क्योंकि ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने इनका साथ दिया है और उनके सांसद और विधायक उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी थी, फिल्म देखिए थिएटर में जाके, तो वही प्रमोशन कर रहे थे और अब उन्हीं की जो फैन फॉलोइंग है वही बुराई कर रहे हैं। तो इस वक्त जो स्टार हैं और जो फैन है उनके आपस में ही ठन गई है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।